एक्शन। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर से। नंबर्स का ऐसा पार्ट होगा जिसमें आपके पास मैक्सिमम पोर्शन पेपर में आ रहा होगा और उसमें बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होंगे। सिंपल से क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ 3, 4, 5, 7, 0 कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म। एक एक नंबर की क्वेश्चन होगी लाइक दिस वन। सिमिलरली परसेंटेज नंबर 23% कन्वर्ट इनटू डेसिमल और फ्रैक्शन फॉर्म। एक ही नंबर के पार्ट। सिंपल अलजेब्रिक क्वेश्चन 2/3 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 7/6 समथिंग लाइक दिस। एंड दीज क्वेश्चन विल बी सॉल्वेबल विदाउट कैलकुलेटर। ये क्वेश्चन इस तरह से होंगे जो बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व हो सकते हैं। तो पहली बेसिक जो आपके पास चीज़ें आएंगी वो स्टार्ट हो गई। सिमिलरली ये मैं आस्क अबाउट द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। ये मैं आस्क अबाउट फैक्टर्स और multiples. Whenever we are talking about factors and multiples, what is the relevant thing of the factors and multiples? LCM and HCF. So simple HCF and LCM can be there as well. ठीक है। And LCM और HCF की बात याद रखिएगा। ये मैं आज the HCF and LCM in some different ways. जिस तरह लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर एक उसने क्वेश्चन पूछा था, उसने दिया था कि just like 36 a square b c and 18 ab square like this. Find the HCF and LCM of this. So you should know how to find the HCF and LCM of this type of question. तो जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें ये स्मॉल पार्ट्स शामिल हो जाते हैं। सिमिलरली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच कैन नॉट बी आस्क्ड सेपरेटली, बट यहाँ पर हमारे पास पूछा जा सकता है। पॉज कर लेना, इसको निकाल लो। सर प्राइम फैक्टर भी पूछ सकते हैं। वहाँ पर आ जाओ, यहाँ ठीक है जी, चलिए कर लो। इसके अलावा आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पूछी जा सकती है? जिस तरह आपके पास HCF और LCM है, इसी तरह आपके पास है राउंडिंग ऑफ 1 डेसिमल प्लेस 3 सिग्निफिकेंट फिगर। IGCSE के लिए क्या रूल है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर राइटिंग द आंसर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये बात याद रखिएगा। व्हेनेवर इट इज मेंशन देन इट्स ओके, यू कैन राइट whatever mentioned 2 decimal place 1 decimal place, but when it is not mentioned what you have to do, you must have to write into 3 significant figure. क्लियर हो गया? So you should know कि किसी भी नंबर को 3 significant figure 2 significant figure वगैरह में कैसे लिखा जा सकता है। ये not as a separate part but as a part of other questions आ सकते हैं। तो ये सारे फर्स्ट पार्ट आपके पास नंबर्स के अंदर है। इसी तरह आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन भी पूछी जा सकती है। प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ एक कोई छोटी सी चीज़ है आपके पास, दे कैन गिव यू सम ऑफ द नंबर्स 36% और 3.66 रिकरिंग और 1/3 एंड ही में आस्क दैट राइट दीज नंबर इन फॉर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट रूल है? इसके अंदर रूल है कि यू कैन कन्वर्ट दिस इन फॉर्म ऑफ द डेसिमल नंबर एंड देन आफ्टर यू कैन जज व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट वन, व्हिच वन इज द लार्जेस्ट वन। मोस्टली दे आस्क अबाउट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, बट इफ he will ask the opposite one, you have to write, but remember that you don't have to write converted number. Whatever you converted, don't write that number, you have to write the original number. यहाँ मैं एक मास्टर की पॉइंट क्या बता रहा हूँ, अक्सर ये इंक्लूड कर देता है रिकरिंग नंबर लाइक दिस वन। इसने 2-3 साल पहले क्वेश्चन दिया था, उसमें नंबर लिखते हुए एक नंबर लिख देता रिकरिंग, जस्ट लाइक ये मेंशन इफ आई रिमेंबर 36 3.6 और 3.66 3.6 रिकरिंग। तो 3.66 3.6 और 3.6 रिकरिंग में बहुत फर्क है। विच वन इज द ग्रेटेस्ट वन? 36 36 द ग्रेटेस्ट वन? 36 इन तीनों में 3.66 recurring is the greatest one because 3.6 means 3.6666 it is unlimited. So here often students think कि ये दोनों तो सेम ही नंबर है और ये, तो be careful about the recurring number. ये माइनर सा डॉट होता है, इसको केयरफुली ऑब्जर्व करिएगा। जो नंबर दिया गया कहीं कोई रिकरिंग नंबर तो नहीं दिया हुआ। These two are not similar one. This is larger than this because this one is 3.6666. This is even larger with both of them. ठीक है? तो ये छोटी सी टेप है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये अरेंजमेंट आपके पास आ सकती है और यही अरेंजमेंट में ये चीज़ आएगी जो मैंने आपको बताया था बेटा कि परसेंटेज को डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो उसकी एप्लीकेशन यहाँ आएगी इसे अरेंज करने के लिए। तो ये नंबर वाले पार्ट के अंदर आपके पास कुछ बेसिक कन्वर्जन है। इसके अलावा नंबर्स पार्ट के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें बड़े बच्चे भी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, यूनिट कन्वर्जन। सेंटीमीटर टू मीटर, मीटर टू किलोमीटर, ये तो सिंपल हो गई। सिमिलरली सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर टू किलोमीटर स्क्वायर। इन वॉल्यूम फॉर्म सेंटीमीटर क्यूब टू लीटर, मीटर क्यूब टू लीटर। स्पेशली दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन जिसमें सेम कन्वर्जन नहीं हो रही थी, लीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं, हेक्टर को कन्वर्ट कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर यूनिट कन्वर्जन की आती है तो इसके अंदर से आएगी। यूनिट कन्वर्जन के अंदर ही दूसरी चीज़ आती है करेंसी कन्वर्जन।
करेंसी कन्वर्जन में आपके पास वन करेंसी टू सेकंड करेंसी कन्वर्जन होती है, लेकिन यहाँ एक और टाइप का क्वेश्चन आया था कि 2 साल पहले, उसमें 3 करेंसी कन्वर्जन दी गई थी। उसमें क्या था, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना था, आई थिंक डॉलर, यूरो एंड पॉन्ड, 3 करेंसी दी गई थी उसमें, और उसमें से एक से दूसरी में कन्वर्ट करना था, फिर दूसरी से तीसरी में कन्वर्ट करना था। अभी जब प्रैक्टिस क्वेश्चन निकालेंगे तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि एक ही क्वेश्चन इस तरह का एक आया था पिछले कुछ सालों में, उसकी जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि अगर उसने इस क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया, डिफिकल्ट बनाया, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर, करेंसी कन्वर्जन का। इसके अलावा एक सिंपल क्वेश्चन आपके पास बन सकता है, कौन सा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। इसके अंदर वो आपसे पूछ सकता है टाइम पूछ लेगा, इसमें आपसे डिस्टेंस पूछ लेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा यहाँ पर, लाजमी तौर पे याद रखिएगा, यू हैव टू कन्वर्ट द यूनिट। वो सिंपल क्वेश्चन कभी भी नहीं देगा कि सीधा सीधा डिस्टेंस दे दिया, सीधा सीधा टाइम दे दिया, स्पीड निकालो, सीधे सीधे डिस्टेंस, सीधी सीधी स्पीड दे दी, टाइम निकालो, नो, जरूर आवर, सेकेंड, मिनट, किलोमीटर, मीटर, इसी कन्वर्जन होगी। तो एक ये भी आपके पास वहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई।